घर में देवी जी भी हैं, शंकर जी भी हैं। एक बार आपको सुनकर हटा दिया, फिर बहुत मन घबराया, फिर वापस धर लिया। मन तो एक में ही लगता है, क्या करूं। मन घबराया नहीं, वो जो भीतर था वो घबराहट नहीं थी, वो अवश्य संसार की कोई कामना रही होगी। जिसे कामना नहीं उसे कोई भय नहीं है। जिसके मन में कामना नहीं है उसे तो कोई भय नहीं। कबीर कहता है, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। शायर भी एक बात कहता है ना, कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। गरज सजदा कराती है। और मैं आपको निवेदन करूं, इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का आप कभी विचार करना, ये बहुत लोगों की पीड़ा हो सकती है, ये बहुत लोगों की पीड़ा हो सकती है। यदि आप किसी से कुछ चाहते नहीं तो बंधन नहीं है। वस्तुतः वो जो आपके मन की चिंता थी, वो चिंता नहीं, भय है। और भय किस बात का है कि इसे हटाने से कहीं मेरा अहित ना हो जाए। इसके अतिरिक्त क्या भय है। देखो एक बात तो मान लो, आप कितना माला जपते रहो, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। भाई कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कर ही नहीं सकता। मनुष्य केवल अपने आप से प्रेम करता है, जीव अपने आप से प्रेम करता है। प्रेम कभी अगर हुआ, सौभाग्य से प्रेम कभी अगर हुआ तो कृष्ण से ही होगा, कहीं नहीं हो सकता, कहीं संभव नहीं है भाई। ज्ञान विज्ञान मनोविज्ञान और किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लेना, कस लेना इसे तर्क की कसौटी पर भी, किसी भी प्रकार से आप देखना, कहीं प्रेम संभव नहीं। युवान पुत्र माता पिता का चला जाता है दैवी योग से, साल भर बाद माता पिता मुस्कुराने लगते हैं। 2-4 बरस के बाद ब्याह शादी में भी आप देख सकते हैं उन्हें। क्या है ये संसार के संबंधों की असारता, ऐसा ही है संसार। और बुरा बनाने की बात भी नहीं है, ऐसा ही है, रचने वाले ने ऐसा ही रचा है। और मैं तो कहता हूं बड़ी कृपा की उसने कि यहां उसने प्रेम का दर्शन नहीं कराया। यहां ही प्रेम मिल जाता तो कृष्ण की तरफ जीव देखता ही क्यों। ये तो भाई आज नहीं तो कल संसार की ठोकर लगती है तो मन ठाकुर की तरफ जाता है, नहीं तो नहीं जाता। ठोकर लगती है संसार की तब जीव जाता है ठाकुर की तरफ, नहीं तो नहीं जाए, कभी नहीं जाए, अनंत जन्म नहीं जावे, अनंत जन्म नहीं जावे। और फिर लिखा नीचे कि मन तो एक में ही लगता है। आपका नहीं, किसी का भी मन कभी लगेगा तो एक में ही लगेगा, दो में मन लगे ही नहीं सकता। दो में तो पीड़ा है, भय है। इसलिए अब की बार जब हटाओ और भय लगे तो मुझे याद कर लेना। और वो हटाने का पाप अगर आपको लगता हो तो मैं व्यासपीठ से आपको वचन देता हूं, आपके पास नहीं मेरे पास में आएगा। आप एकात्म श्री कृष्ण के शरणागत होइए। मैं सूरदास जी की बात की पुष्टि करूं, जाको मनमोहन अंग करे, अरे वाको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और आपको नहीं लगता कि किसी को आप अपने घर अतिथि स्वरूप बुलाओ, बुलाने के बाद आप उसका मन से आदर ना करो तो इससे अतिथि को अधिक कष्ट होगा। एक स्थिति यह है कि आप किसी को नहीं बुलाते, एक है आप बुलाकर अनादर करते हैं। जब आपके मंदिर में 4-5 देवी देवताओं के भगवत विग्रह विराजमान होंगे, आप चाहकर भी सबको एक सा मन नहीं दे सकते। मन तो क्योंकि एक में ही लगेगा, नहीं तो मन बिखरा रहेगा। एक के प्रति पक्षपात करने का आरोप आपको तभी तो लगेगा जब आपने दूसरा विराजमान किया। हमारे ब्रजवासी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, किसी ब्रजवासी बोले मैं भगवान का अनन्य भक्त हूं। तो ब्रजवासी ने कहा, बोले अनन्य का होवे भैया? बोले अनन्य अर्थात जो शंकर जी दुर्गा जी किसी को नहीं मानता। अच्छा, तो ब्रजवासी ने कहा, बोले हम तो फिर फनन्य भक्त हैं। तो बोले फनन्य क्या होता है?
बोले मैं तो इन ससुरन को नाम भी ना जानू। बोले हम तो इनको नाम भी ना जाने, तू कौन कौन को नाम ले रहे हो? गोपी कहती है ऐसी ही कुछ बात कि धोखे हूं दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख काढ़ हलाहल बोरूं। धोखे हूं दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख काढ़ हलाहल बोरों। और बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवरो छाड़ निहारें औरों। ये मन का भय नहीं है बाप, ये मन की चिंता नहीं, ये कामना है, ये अपने अहित का भय है, ये अपने अहित का भय है और कुछ नहीं। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, बड़े भाग्य से अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। गीता में भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् दतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। आपको मुझे तो आचार्यों की कृपा से बड़े सहज में, कोई भी प्रयास तो आपने मैंने नहीं किया, आचार्यों की कृपा से बड़े सहज में श्री जी तमरी शरण वल्लभ गिरिराज धरण श्री जी तम। सब साधनों का, सब विद्याओं का एक ही तो सार है। गीता में भगवान कहां मौन हुए कहकर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और आपको मुझे आचार्यों की कृपा से ये शरणागति सहज में मिली है। गोपी की तरह अब इधर उधर ना देखिए, ना अटकिए भटकिए। गुरु ने मंत्र दिया है श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। और आपको एक और बात बताऊं, दिवाली का पूजन हो रहा था नंद बाबा के आंगन में। मैया ने देखा कन्हैया तो कहूं है ना है, जन कहां ऊधम कर रहे होएगो। तो मैया बाहर आई, कन्हैया बैठो जमुना जी किनारे, जमुना जी में पांव डारे। तो मैया ने कहा चौरे कन्हैया कहा कर रहा है? अब कार्तिक को महीना, ब्रजवासी दीपदान करें जमुना जी में। तो कन्हैया कही ना मैया कछु ना कर रहा हो, ये दीपक आए रहे हैं, इनको नेक पार लगा रहा हूं। तो मैया ने कही पार लगाए वो को, तू सत्यनारायण को बाप है, भीतर पूजा है रही और तू यहां दीप का को पार लगाए रहो है। अब मैया बेचारी बड़ी भोली, मैया ने कहा अरे कन्हैया जो पार कर रहा हो तो सबन को पार कर दे। तो कन्हैया ने कहा ना मैया, ये जमुना जी की धारा जिन दीपकन को मेरे चरणन के निकट ले आवे उनको तो मैं पार कर दूं, बाकी तो बढ़िया ही लग रहे हैं। ऐसे ही आचार्यों की कृपा से किसी के जीवन में यह सुख आता है भाई, कि जिसको जीवन में एकात्म होकर श्री कृष्ण के चारों चरणों के सेवन करने का अवसर मिलता है। नहीं तो जीव जाने कहां कहां भटक रहा है। आप में भी भटक रहे थे, और आचार्यों की चरण शरण ना मिलती तो आप और वे भी आज यहां और कल वहां दर दर पर माथा रगड़ते भटकते ही रहते। आपको और मुझे तो सौभाग्य मिला है ये। इस सौभाग्य का उत्सव मनाइए, इस सौभाग्य का उत्सव मनाइए। बिल्कुल न डरिए, न घबराइए, न भयभीत होइए। भरोसा रखिएगा व्यासपीठ की बात का। कौन मिटाए उसे इंद्र ने कहा कि ब्रज का एक तिनका न बचे। सांवर्तक मेघों से इंद्र ने कहा भाई ब्रज का तिनका न रहे। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराए, बोले ब्रज का एक तिनका इधर से उधर नहीं होना चाहिए। एक बात सुनो, कथा सुनते हो, जन्म बिता दिया आपने कथा सुनते सुनते। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा छुड़ाई कि नहीं छुड़ाई? छुड़ाई ना, लगाया ना ब्रजवासियों को गिरिराज बाबा की शरण में। तो कथा संकेत देती है, कथा संकेत मात्र ही तो देती है आपको। कृष्ण के अतिरिक्त भाई जो है सब व्यापार है।